Let's do question number first of exercise 1.2, that is integers. Question number first is write down a pair of integers whose sum is, first part में दे रखा है whose sum is -7. तो वो कह रहा है ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखने हैं जिसका सम हमारा कितना है -7 आए. तो कैसे होगा, देखिए ए पार्ट में सम होना चाहिए. तो दो पेयर ऑफ इंटीजर, दो इंटीजर लेट कर लेते हैं. पेयर ऑफ इंटीजर कह रहा है, क्वेश्चन में पेयर ऑफ इंटीजर्स कह रहा है, मतलब दो इंटीजर्स का सम हमारा -7 आना चाहिए. कैसे आएगा, देखिए अगर मैं लेट कर लेती हूँ, लेट द टू इंटीजर्स आर ए एंड बी, ए है और बी है, राइट. इन दोनों का सम -7 आना चाहिए. तो कब आएगा, देखिए अगर ए हम 10 रखते हैं, पुट करके देखेंगे वैल्यूज. अगर मैं ए 10 रखती हूं, पुटिंग ए इक्वल्स टू 10, हमें पता है 10 में से 3 जाता है तो 7 आता है, राइट. एंड बी इक्वल्स टू 3. देखिए अब a प्लस बी कह रहा है, तो a प्लस बी क्या हुआ, 10 प्लस 3 करा तो ये कितना आ गया, 13 आ गया. तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें -7 आ रहा है, लाना है. तो इसका मतलब अगर 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो आएगा. तो पुटिंग a हम 10 ही रखते हैं और b -3 कर लेते हैं. तो देखिए कितना आएगा. अब a प्लस बी कह रहा था, तो a 10 और b -3, राइट. तो 10 एज इट इज, और हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो -3. तो ये कितना आ गया, 7. तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि हमारा +7 नहीं -7 आना चाहिए. तो अब a क्या रखें कि ये किसी तरीके से माइनस का हो जाए. तो इसका मतलब अगर मैं 10 को माइनस का बना देती हूँ, तो पुटिंग a इक्वल्स टू -10 एंड b इक्वल्स टू 3 ही रखते हैं. देखिए क्यों मैंने 3 ही रखा, -3 नहीं लिखा. अगर मैं फिर से -3 करूंगी तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो आपस में ऐड हो जाएंगे. अब हमें ऑपोजिट साइन रखने हैं जिससे कि ये सब्ट्रैक्ट हो जाए. तो हमने अगर a माइनस का रखा है तो b किसका रखा, प्लस का रखा, इसलिए, राइट. तो अब देखिए a प्लस b करना है, तो a की वैल्यू है -10 और b की वैल्यू है +3. तो ये कितना आ गया, -10 + 3. और ऑपोजिट साइन मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ऑपोजिट साइन होते हैं तो हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और साइन बड़े वाली वैल्यू का लगता है. तो 10 में से 3 गए 7 और बड़ी वाली वैल्यू का साइन क्या है, माइनस. तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस. तो यही आ रहा है. देखिए हमें -7 ही लाना था. तो इसका मतलब हमारी कौन सी वैल्यू ट्रू हुई, a अगर हम -10 रखेंगे और b अगर हम 3 रखेंगे तो हमारा आंसर -7 आ जाएगा. तो द टू इंटीजर्स हमें पता चल गए. द पेयर ऑफ इंटीजर्स आर -10 and 3 is the answer. Let's do next part now. Now B part. B part में क्या कह रहा है, अब हमारा डिफरेंस जो है दोनों नंबर का -10 आना चाहिए. तो B पार्ट लिख लेते हैं. B पार्ट में डिफरेंस, तो हम फिर से लेट कर लेते हैं. लेट द टू इंटीजर्स B, A एंड B है. अब इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए. तो कैसे करेंगे, देखिए अब हम अगेन पुट करके देखते हैं. पुटिंग a इक्वल्स टू, अब देखिए हम किस में से क्या माइनस करें कि हमारा 10 आ जाए. अगर मैं a 13 लेती हूँ और b 3 लेती हूँ तो 10 आ जाएगा, राइट. तो मैंने a 13 लिया एंड b हमारा 3 लिया, तो ये कितना आएगा, देखिए
a माइनस b करना था, a था 13 और b था 3, तो ये कितना आ गया 10, लेकिन हमें आंसर तो -10 लाना है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब हम क्या पुट करेंगे, पुटिंग a इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे 13 बड़ा था तो इसलिए प्लस का आया, लेकिन अगर मैं इसे माइनस का कर दूंगी तो ये माइनस का आ सकता है, तो माइनस का 13 कर लिया और b इक्वल्स टू, अब b भी अगर मैं देखिए 3 ही रखती हूँ तो क्या आएगा, b अगर मैं 3 ही रखती हूँ तो a माइनस बी करेंगे तो -13 माइनस बी की वैल्यू 3, तो ये तो प्लस हो गया क्योंकि दोनों माइनस के हो गए, और देखिए दोनों वैल्यूज माइनस की हो गई तो माइनस लग गया और आपस में ऐड हो जाएंगी तो 16 हो जाएगा, तो भी ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ये 3 काय का होना चाहिए, ऑपोजिट साइन का, माइनस का होना चाहिए। ऑपोजिट साइन क्या होगा, माइनस, तो हमने क्या किया, पुटिंग a इक्वल्स टू -13 ही रखा और b हमने -3 रखा, तो देखिए a माइनस बी क्या आ जाएगा, a था -13 माइनस बी की वैल्यू -3, कंफ्यूज मत होइएगा, ये माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस नहीं लगेगा, हमें b की वैल्यू -3 रखी है तो b की जगह हमने -3 को रखा है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 13 माइनस का ही रहा, अब हमें पता है माइनस इंटू माइनस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाता है, तो +3। अब देखिए ये दोनों ऑपोजिट साइन है, एक माइनस का एक प्लस का है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 13 में से 3 गया इज 10 और साइन हमें बड़ी वैल्यू का रखेंगे, 13 का क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ पे साइन किसका आ गया, माइनस, तो देखिए -10 ही आ रहा है, राइट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे द पेयर ऑफ इंटीजर्स आर कौन कौन से, -13 एंड -3 इज द आंसर। इसी तरीके से आप कोई और नंबर भी पुट करके देख सकते हैं, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे जैसे कि डिफरेंस हमारा -10 आना चाहिए, तो हमें पता है 6 और 4 है तो हमारा -10 आ सकता है, तो आप कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं, इसमें आंसर्स डिफरेंट भी आ सकते हैं और सेम भी आ सकते हैं जो मैंने निकाला है, आप चाहें तो इसको 6 और 4 करके भी कर सकते हैं, किसी भी वे से कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपना, सी पार्ट में कह रहा है हमें सम 0 लाना है, तो सम 0 कैसे आएगा, देखिए हम फिर से लेट कर लेते हैं, लेट द पेयर ऑफ इंटीजर बी ए एंड बी, a प्लस बी करेंगे, क्यों a प्लस बी करेंगे, देखिए यहाँ पे कह रहा है सम 0 आना चाहिए, तो इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, तो हम अगर अपना इंट्रो देखेंगे तो हमने पढ़ा था उसमें कि एक एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी थी कि हम अगर कोई भी नंबर लेट करते हैं और उसका इनवर्स लेते हैं तो आंसर 0 आता है, तो हमने पुटिंग कर लिया, कोई भी नंबर रख सकते हैं आप, पुटिंग a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू उसका इनवर्स, राइट, तो देखिए तो अब a प्लस बी करना है, तो a था हमारा 1 प्लस -1b था, तो ब्रैकेट ओपन किया तो a -1 हमारा क्या हो गया 0। इसी तरीके से इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बी पार्ट में भी कहा था और वो मैं सी पार्ट के लिए भी एप्लीकेबल कर रही हूँ। इसी तरीके से अगर मैं a को 2 रखूं और b को -2 रखूंगी तो भी आंसर सेम ही आएगा, देखिए a प्लस बी करेंगे अगेन तो 2 प्लस -2, तो ये कितना आ गया 2 - 2 इज 0, तो कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं क्योंकि वो उसने एक ही माना था, तो आप एक भी दिखा सकते हैं, तो हेंस द पेयर ऑफ इंटीजर्स आर 1 and -1
और लिख रही हूं क्योंकि मैंने सेकेंड पार्ट भी किया था, 2 and -2 एंड सो ऑन, कोई सा भी हो सकता है आंसर।